नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। इंसान के बड़प्पन और शराफत की परख उसकी संवेदनशीलता करती है। मशहूर अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी से भी एक परिवार ने उम्मीद लगा रखी थी कि वो बड़प्पन दिखाएंगी, लेकिन ये आस टूट गई। 2 जुलाई को जिस हादसे में हेमा घायल हुई थी, जिसमें एक मासूम बच्ची की मौत हुई थी, उसका पूरा परिवार अभी भी अस्पताल में है। हेमा ने उस परिवार के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। 2 जुलाई की रात के हादसे में अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का पूरा चेहरा बिगड़ गया था। लेकिन उस हादसे से उबरने के बाद अब शायद उनके बोल बिगड़ गए हैं। हेमा मालिनी के अपने जख्म तो भर गए, लेकिन उन्होंने उस पिता के जख्मों को कुरेद दिया जिसने इस हादसे में अपनी मासूम बेटी गंवा दी थी। उस हादसे ने जिस इंसान की जिंदगी में अंधेरा भर दिया, अब हेमा मालिनी उसी इंसान को उस हादसे का जिम्मेदार ठहराने लगी हैं। हेमा मालिनी ने उस हादसे पर अपने ट्वीट में लिखा है, मेरी मृत बच्ची और उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है, लेकिन अगर बच्ची के पिता ने ट्रैफिक नियमों का पालन किया होता तो इस हादसे को रोका जा सकता था और बच्ची की जान भी बचाई जा सकती थी। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। हेमा मालिनी के ट्वीट से उस माँ का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया जिसने उस हादसे में अपनी मासूम बच्ची खोई थी। एक सांसद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हेमा ने इतना भी नहीं सोचा कि उनकी इस असंवेदनशील ट्वीट से माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। क्या मेरी बेटी चली गई? मेरा पूरा परिवार बिस्तर में, मेरा बेटा, मेरा पति, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। हेमा मालिनी की मर्सिडीज और हनुमान खंडेलवाल की आल्टो कार की उस भिड़ंत के बाद जहां हनुमान की 2 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई थी, वहीं कार में सवार हनुमान, उनकी पत्नी शिखा और बहन सीमा बुरी तरह घायल हो चुके थे। अभी ये तीनों जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हैं। शरीर के जख्म भर रहे हैं, लेकिन हेमा मालिनी ने इनके दिल के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। सर, अब अपने बचाव के लिए या कुछ भी सोच सकती है, बाकी जनप्रतिनिधि इतनी बड़ी होकर इतनी छोटी सोच मुझे बहुत गलत लगा है। एक हाई प्रोफाइल अभिनेत्री और सांसद की मर्सिडीज एक मध्यम वर्गीय परिवार की आल्टो से टकराई थी। बड़ा फासला दोनों की कारों में था, तो प्रोफाइल में भी। दोनों को अस्पताल पहुंचाने में भेदभाव हुआ। इलाज कराने के लिए भेजे गए अस्पताल में भेदभाव हुआ। हेमा तो मुंबई चली गई, लेकिन मुंबई से भेजे उनके ट्वीट ने जयपुर में घायल पड़े परिवार के जख्म हरे कर दिए। हादसे के 6ठे दिन हेमा मालिनी ने इस मामले में ट्वीट के जरिए अपनी राय रखी है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उन्हें ऐसा लग रहा है कि हेमा मालिनी ने जले पर नमक छिड़का है। इन्हें उम्मीद थी कि हेमा मालिनी मदद के लिए हाथ बढ़ाएगी, लेकिन उन्हें ये लिख दिया कि अगर इन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन किया होता तो ऐसा हादसा नहीं होता। जाहिर है परिवार में हेमा मालिनी के प्रति आक्रोश है। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हेमा उस रात मर्सिडीज में सवार होकर जयपुर जा रही थी। उनकी तेज रफ्तार मर्सिडीज के आगे भला उस छोटी सी ऑल्टो की क्या बिसात। टक्कर में ऑल्टो के परखच्चे उड़ गए थे। कार में जितने लोग बैठे थे सबका अंग भंग हो चुका था। एक मां को तो हादसे के 4 दिन बाद बताया गया कि उसकी मासूम बेटी इस दुनिया में नहीं रही। हेमा की बेटी ने उस परिवार की मदद का वादा किया था, लेकिन वो वादा भूल गई और हेमा शराफत। हनुमान खंडेलवाल की कमर और पांव की हड्डियां तो उसी दिन चटक गई थी जिस दिन हेमा मालिनी की मर्सिडीज उनकी कार से टकराई थी। लेकिन अब दिल चकनाचूर हो गया है। हनुमान खंडेलवाल को उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जनप्रतिनिधि जनता को महत्व देती होंगी, लेकिन जिस तरह हड्डियां टूटी उसी तरह उम्मीद भी।
अभी तक तो ना तो कोई मिलने आया है, ना कोई फ़ोन उनकी तरफ से, ना किसी ने संपर्क करने की कोशिश करी है हमसे। किसी तरह कोई संपर्क नहीं किया? कोई संपर्क नहीं करा हमसे। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के इस बेड पर अभी हनुमान खंडेलवाल को लंबा वक्त गुजारना होगा। घर तो चले जाएंगे, लेकिन चलने फिरने पर 3 से 4 महीने तक पाबंदियां लगी रहेंगी। कमाने वाले हाथ पांवों पर मजबूरी की पाबंदियों से परिवार के गुजारे का संकट खड़ा हो गया है। सर 4 फैमिली मेंबर हैं, 3 हम हॉस्पिटल में हैं, फादर एक्सपायर हो चुके हैं। छोटा सा मेरा काम है साइकिलों का। 4-5-6 महीने उस दिन तो यही पता था कि चलो 2-5 दिन में चलने लायक, डॉक्टर कह रहे हैं 4-5 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा तो सर सब उसी के पीछे था, डेली कमाना डेली खाना। घूम के मार्केटिंग करने का काम था मेरा, इसके बिना कुछ कर नहीं पाऊँगा। मदर है वो भी 60 के आसपास हो चुकी है, तो पीछे खाने का करने का कोई साधन नहीं बचा है सर घर में। अब सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों को अपने बेड की चिंता सताने लगी है। अस्पताल ने खंडेलवाल परिवार को इसी हालत में अस्पताल से जाने के लिए कह दिया है। अब हम यहाँ से कल डिस्चार्ज करने वाले थे, लेकिन आप मेरी हालत देख के कर सकते हो, मेरी कौन करेगा, मेरे तीनों की हमारी सेवा कौन करेगा वहाँ पर? मेरी सासू कमाने जाएगी या बस? आप बताओ। जब तक मैं नहीं कहूँ ना, मुझे यहाँ से डिस्चार्ज नहीं करेंगे, ये मैं चाहती हूँ। मर्सिडीज के बेलूर ने बचा लिया, फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुई और उसके बाद चार्टर्ड प्लेन से मुंबई चली गईं। लेकिन खंडेलवाल परिवार का कहना है कि हेमा मालिनी इतनी बड़ी हस्ती होकर इतनी छोटी सोच रखती है, और सबसे बड़ी बात है कि कहीं से किसी तरह का कोई भी आर्थिक मदद इस परिवार को न मिला है, ना तो सरकार की तरफ से और न ही हेमा मालिनी की तरफ से। यह बेहद अफसोस की बात है। हादसे ने खंडेलवाल परिवार को आर्थिक तंगी, बेबसी और मजबूरियों के मुहाने पर ला खड़ा किया है। पहले पीठ पर हादसे का चाबुक बरसा, अब ताकतवर हेमा मालिनी अपने बचाव में कमजोर परिवार की पीठ पर आरोपों का वजन लाद रही है। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में टूटी नाक का इलाज कराकर जब हेमा चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंची, तो इसी बंगले से यह ऐलान हुआ था। जरूर मम्मी जरूर हेल्प करेंगे, क्यों नहीं। वो एक नेता होने के कारण नहीं हेल्प करेंगे, इनफैक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा पूरा परिवार डेफिनेटली जब भी किसी को मदद चाहिए होता है, हम 100% हेल्प जाके करते हैं, और उन्हें हेल्प की जरूरत है, हम 100% हेल्प करेंगे। बोल बचन के बाद बंगले के दरवाजे बंद हो गए। अब सवाई मानसिंह अस्पताल भी खंडेलवाल परिवार के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है। एक परिवार जिसकी खुशियां छिन गई, वो बेबसी में सुबक रहा है। मेरी बेटी दूध पी रही थी, इससे मैंने बेल्ट हटाया था, बस इतनी सी देर में तो सारा काम हो गया। मेरी बेटी दूध पीती है छोटी, जो अभी खत्म हो गई, वो फिट कर दी, 2 साल की भी अब होएगी वो। मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर हाथ की हड्डी चटकने से ही टूट जाती है। खंडेलवाल की कमर की हड्डी ही टूट गई है। कमाने वाला बिस्तर पर पड़ा है। स्वाभिमानी खंडेलवाल पहले ही मदद को ना कह चुका है, लेकिन इन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हेमा मालिनी अपने बंगले से चहचहाकर इनके जख्मों को कुरेदेंगी। हादसे के वक्त मां बच्ची को दूध पिला रही थी, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि बच्ची उछलकर सड़क की दूसरी तरफ गिर गई। परिवार वालों का आरोप है कि हेमा मालिनी गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठते वक्त अगर एक नज़र बच्ची को देख लिया होता, अपने साथ ले गई होती उस गाड़ी में बैठाकर, तो शायद बच्ची की जान बच जाती। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अमीरी गरीबी का भेद इस समाज की एक सच्चाई है। ये कड़वी सच्चाई दौसा में उस हादसे में भी नजर आई। पुलिस ने हेमा को हर तरह की सुविधाओं से सजे धजे फोर्टिस अस्पताल में भेज दिया, जबकि हनुमान के परिवार को नसीब हुआ दौसा का सरकारी अस्पताल। अब सवाल मानवाधिकार आयोग ने उठाया है कि पुलिस ने उस मासूम बच्ची को हेमा के साथ इलाज के लिए जयपुर क्यों नहीं भेजा। हाईवे पर हवा को चीरती मर्सिडीज और सड़क पार करने की कोशिश में ऑल्टो सवार। अंदाजा मुश्किल नहीं कि नियम किसके टायरों तले कुचले गए होंगे। हादसे में चोट हेमा को भी आई, लेकिन वीआईपी गाड़ी के हाईटेक सिक्योरिटी इंतजाम ने वीआईपी इंसान को बचा लिया।
साथ ही हमारा सिस्टम भी वीआईपी के सामने नतमस्तक हो गया। न पुलिस ने खंडेलवाल परिवार की सुध ली और न हेमा ने। अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो शायद बच्ची बच गई होती। अगर हेमा मालिनी में थोड़ा सा भी जनप्रतिनिधि मानवता होती और मेरी बेटी को अपने साथ ले जाती, रोड के बाहर आ चुकी थी वो उछल के गाड़ी, फर्स्ट एड टाइम पे मिल जाता तो कुछ भी हो सकता है। शायद हमारे साथ होती आज या नहीं होती, वो गॉड की मर्जी, बाकी ले जाती तो हो सकता है हमारे साथ होती आज। पुलिस का रवैया देखिए। गंभीर रूप से जख्मी परिवार को पहले दौसा के अस्पताल ले जाया गया और हेमा मालिनी को हादसे की जगह से सीधे जयपुर के फोर्टिस अस्पताल। गंभीर रूप से जख्मी बच्ची भी हेमा के साथ जा सकती थी, लेकिन एक बच्ची की जान से कीमती पुलिस को वीआईपी की शान लगी होगी। अब राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने दौसा पुलिस और दौसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी किया है। देखो, इंक्वायरी करने के लिए कहा है। ये बच्ची का जो पिता ने जो आरोप लगाया है, बेटी को इलाज सही नहीं मिला है, उसको जयपुर रेफर किया जाना चाहिए था, तब उसका जान बच सकते थे। इसके बारे में जांच करने के लिए एसपी दौसा और सीएमएचओ दौसा को कहा है। 6 हफ्ते में दौसा पुलिस और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस नोटिस का जवाब देना होगा। नोटिस, जवाब तलबी और कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नोटिस का जवाब भी तैयार हो चुका होगा, लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरत संवेदनाओं की है और इस मोर्चे पर पुलिस से तो उम्मीद बेमानी होती है। लेकिन अब हेमा मालिनी ने भी जो संवेदनहीनता दिखाई है वो हैरत अंगेज है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हेमा के संवेदनहीन ट्वीट पर कैसे हरकत में आई सियासत दिखाएंगे थोड़ी देर में, आप देखते। तब सबकी सहानुभूति उनके साथ थी। हेमा मालिनी की जब सेहत सुधरी तो उनसे सबकी उम्मीद यही थी कि वो हादसे में अपनी बेटी गंवा चुके परिवार के रिश्ते जख्मों पर मरहम लगाएंगी। लेकिन हेमा ने जो किया, उस पर सड़क से लेकर सियासत तक लोग हैरान रह गए। वक्त बदला, दौर बदला, प्रोफाइल बदली। हेमा मालिनी अभिनेत्री से नेता बने, लेकिन अंदाज और तेवर नहीं बदले। जीप नहीं है क्या? नहीं, इसमें मुझे नहीं जाना। अच्छा, अभी कहाँ ले जा रहे हैं बताइए। एंड नो रोड शो, सीधा आप स्टेज पे ले जाएंगे, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगी। एक मिनट लगेगा बस। आगरा जयपुर रोड पर हुए हादसे में हेमा को चोटें आईं। हनुमान खंडेलवाल का पूरा परिवार घायल हो गया। बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद हेमा मालिनी ने जिस तरह का ट्वीट किया, उस पर सियासी दलों ने कड़ा ऐतराज जताया है। She has said shame on media. I don't think this is fair. What she is now has a huge contribution of media in making her Hema Malini what she is today. विपक्षी दल ही नहीं, बीजेपी के नेता भी हेमा मालिनी के ट्वीट पर अचंभे में हैं। एक जिम्मेदारी के साथ हमें इस पे सोचना चाहिए, कहना चाहिए। हेमा जी खुद पीड़े में थी, खुद वो पेन में थी, फिर भी लोग उनको नहीं बख्शे। हो सकता है उसका असर उन पर हुआ होगा, लेकिन मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की तरफ से, हेमा जी की तरफ से, सबकी तरफ से एक संवेदनशीलता का प्रकट किया गया। हेमा मालिनी अपने दौर की बड़ी अभिनेत्री है, इस वक्त पार्टी की बड़ी नेता है, लेकिन इस हादसे और हादसे के बाद उनकी ओर से जो कुछ भी आया है, उसमें कहीं भी बड़प्पन की झलक नहीं मिली। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। 2 जुलाई की रात वो हादसा हुआ था। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में हेमा का इलाज हुआ। वहां से 35 घंटे बाद ही वो अस्पताल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गईं। प्रशासन ने बहुत गुपचुप ढंग से उन्हें अस्पताल से निकालकर मुंबई की फ्लाइट में बिठाया। एक सेलिब्रिटी के रसूख का ख्याल हर जगह रखा गया, हादसे वाली उस रात भी, उस रात के बाद भी। दो जुलाई की रात करीब 9 बजे हेमा मालिनी की मर्सिडीज और ऑल्टो कार की भिड़ंत दौसा में हुई थी। हेमा कार की पिछली सीट पर थी। हादसे में उनके चेहरे पर काफी चोटें आईं, लेकिन ऑल्टो सवार हनुमान खंडेलवाल का पूरा परिवार घायल हो गया। पुलिस ने हेमा के ड्राइवर को लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट ने 3 जुलाई को हेमा के ड्राइवर को जमानत पर रिहा कर दिया। चश्मदीदों का भी मानना है कि मर्सिडीज तेज स्पीड में थी, जबकि घटना स्थल से लगभग 100 मीटर पहले ही एक घुमाव है। अगर ड्राइवर ने घुमाव पर मर्सिडीज हल्की की होती तो तेज रफ्तार का कारण हुआ हादसा टल सकता था। गाड़ी के ड्राइवर की ही लापरवाही मानी है। जो घटनास्थल का मौका मुआयना करने से और जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जो मौके पे मिली हैं, जिस हिसाब से आपने भी देखा, गाड़ी पे बिल्कुल मर्सिडीज़ गाड़ी एक्सीडेंट होकर रोड से एक साइड जो डिवाइडर था, चबूतरा था, उस पे चढ़ के दूसरी साइड तक पहुंच गई। तो ये जब भी संभव है कि जब गाड़ी ओवर स्पीड हो। पुलिस की तहकीकात में गलती हेमा के ड्राइवर की निकलती है, लेकिन बंगले में स्वास्थ्य लाभ ले रही हेमा मालिनी बचाव के लिए थोथी दलीलों का सहारा ले रही हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।